Please subscribe for more videos. हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। सो आज मैं आपको एमएसएमई की नई डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 मई 2020 को श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा इस पैंडेमिक क्राइसिस में एमएसएमई की नई डेफिनेशन को की घोषणा की है या नई डेफिनेशन बताई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई को दो कैटेगरीज में आपको डिवाइड किया जाता है उनके कार्य करने के हिसाब से। एक है आपका मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है आपका सर्विसेज। अगर कोई यूनिट आपका कोई गुड्स बना रहा है या कोई सिंपल भाषा में कोई सामान मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस बोलते थे। और कोई यूनिट अगर हमें सेवा दे रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम सर्विस एंटरप्राइजेस बोलते थे। यहाँ सेवा में क्या आएगा, आपका एजुकेशन सर्विसेज हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, तो वो सब हमारे सर्विस एंटरप्राइजेस में काउंट होंगे या सर्विसेज में काउंट होंगे। तो इसको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बोलने के लिए अलग अलग कैटेगरीज थी या अलग अलग गाइडलाइंस होती थी। मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हैं कि जहां हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ठीक है, माइक्रो उसे कब बोला जाएगा जब उसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन आपकी 25 लाख होगी, और स्मॉल में उसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़ होगी, मीडियम में उसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ होगी इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। वहीं बात करें हम सर्विस सेक्टर में, माइक्रो किसे बोला जाएगा जब उसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम होगी, जब उसकी इन्वेस्टमेंट आपकी 10 लाख से कम होगी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए प्लांट और मशीनरी की वैल्यू, आपकी प्लांट और मशीनरी की वैल्यू को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब वही बात करते हैं जब स्मॉल में, सर्विसेज सेक्टर में स्मॉल एंटरप्राइजेस किसे बोला जाएगा जब उसकी इन्वेस्टमेंट आपकी लेस देन 2 करोड़ होगी, जब इन्वेस्टमेंट उसकी लेस देन 2 करोड़ होगी, और मीडियम जब उसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़ होगी। ठीक है, तो इनको, ये हमारी पुरानी गाइडलाइंस है। ठीक है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग और आपकी सर्विस सेक्टर को, जो कि सर्विस एंटरप्राइजेस को इन दो, कह सकते हैं कि इन दो तरीकों से आपका जो है डिवीजन किया जाता था। अब वही बात करें हम न्यू या रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन की जो नई गाइडलाइंस हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ओके, पहले दोनों की अलग अलग होती थी, दोनों की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइक्रो में भी और मीडियम में भी और स्मॉल में भी, तीनों में, ठीक है, अलग अलग होती थी। वहीं अगर हम बात करें रिवाइज्ड में, दोनों को सेम और या कह सकते हैं इक्वल पैमाने पे रखा गया है। तो माइक्रो कब बोला जाएगा जब उसकी इन्वेस्टमेंट आपकी लेस देन 1 करोड़ होगी, और स्मॉल कब बोला जाएगा जब उसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ होगी, और मीडियम कब बोला जाएगा जब उसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ होगी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए उसकी प्लांट और मशीनरी या उसके जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी वैल्यू। एक चीज इन्होंने और डिफाइन की है आपकी, दैट इज आपका टर्नओवर। तो जो नई गाइडलाइंस है, अगर किसी एंटरप्राइजेस का टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, लेस देन 5 करोड़ है टर्नओवर, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे। ठीक है, जिस भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज यूनिट का, ठीक है, टर्नओवर आपका लेस देन 5 करोड़ है उसे क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे। वहीं बात करें हम स्मॉल की, ठीक है, स्मॉल अगर उसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है, लेस देन 50 करोड़ है, अगर उसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है तो वो क्या होगा, हमारा स्मॉल एंटरप्राइजेस में आएगा। और लास्ट हमारा क्या है, आपका मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर किसी का टर्नओवर, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज एंटरप्राइजेस का टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ होगा, तब वो किस में आएगा, आपका मीडियम एंटरप्राइजेस में। होप इट इज क्लियर टू यू द न्यू गाइडलाइंस ऑफ the government of India and as well as the existing guidelines. Thank you so much.